वैवस्वत मनु के वंश में ईल नामक एक राजा हुआ करते थे। वे बहुत बड़ी सेना के साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा, आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं। देश, कोश, बल, राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान हैं। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं। मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रथ में हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्यु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रती स्त्री समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया, मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मांगने पर देगा नहीं। अब क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृग रूप धारिणी अपनी पत्नी से बोला, कांते, इस राजा का मन मृग्या के समान व्यसन में आसक्त है। यह कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही वह राजा स्त्री हो जाएगा। भद्रे, यह काम तुम ही कर सकती हो, मेरे लिए यह उचित ना होगा। यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बहुत सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी चले जाओगे तो क्या दोष होगा? यह हमें ठीक ठीक बताएं। यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती ने एकांत में पड़े हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, स्त्रियों का ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे। इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूं जो उमावन के नाम से प्रसिद्ध हो। उसमें आप, गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो। इसलिए उमा के उस वन में मुझे जाना उचित नहीं है। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने मृगी को देखा। मृग्या में तो उनकी आसक्ति थी ही। मृगी पर दृष्टि पड़ते ही वह अकेले घोड़े पर जा बैठे, उसका पीछा करने लगे। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गई। जब घोड़े पर बैठे ही बैठे उमावन में वे राजा प्रविष्ट हुए, तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हो राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहां जाती हो? किसके पास जाओगी? उसके मुख इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांट कर मृग का पता पूछने लगे। यक्षिणी ने पुनः कहा, इले इले, अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी तथा सत्यवादिनी कहना। तब राजा ने देखा, उनकी छाती में दो ऊंचे ऊंचे स्तन उभर आए थे। यह मुझे क्या हो गया? ये कहते हुए राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुव्रते, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं, अतः बताइए आप कौन हैं और इसका भी परिचय दीजिए। यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यक्षराज समन्यु निवास करते हैं।
मैं उनकी पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही घर है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई। यह उमावन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी ने यह वर दिया था कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए। इसमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई कितना ही प्रौढ़ क्यों ना हो, भवित्यवता को कोई नहीं जानता। इस प्रकार इला को आश्वासन दे वह सुंदरी यक्षिणी अंतर्ध्यान हो गई। उसने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती नृत्य करती हुई उमावन में रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी, बुद्ध ने उसे देखा। वे अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा, देवी, तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिय भार्या हो जा। इला ने भक्ति पूर्वक बुद्ध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर उन्हें ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसमें भी सब प्रकार की सेवाओं से पति को संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर बुद्ध ने प्रसन्न हो अपनी प्रिया से कहा, कल्याणी, मैं तुझे क्या दूं? तेरे मन में जो प्रिय वस्तु हो उसे मांग ले। इला सहसा बोल उठी, पुत्र दीजिए। बुद्ध ने कहा, यह मेरा वीर्य अमोघ है तथा प्रेम से प्रकट हुआ है। अतः तेरे गर्भ से विश्वविख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उसमें चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु तथा क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब ओर जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उसके जन्मोत्सव में सभी प्रधान प्रधान देवता आए। वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुए। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर से रोया। अतः वहां एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पुरु अत्यंत उच्च स्वर से रव किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। तदनंतर बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रियोचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्वेद का ज्ञान कराया। पुरुरवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माता जी, बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मष्ट पुत्र आपका पुत्र है। फिर आपके मन में चिंता किस बात की है? इला बोली, बेटा ठीक कहते हो। बुद्ध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणाकार पुत्र हो। अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। तथापि मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है, जिसका बार बार स्मरण हो जाने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। पुरुरवा ने कहा, माँ, पहले मुझे अपना वही दुख बतलाओ। तब इला ने पुरुरवा को इक्ष्वाकु वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास और उमावन में प्रवेश, स्त्रीत्व की प्राप्ति, बुद्ध से प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सब बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूं? क्या करने से शुभ परिणाम होगा? इला बोली, बेटा, तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से पूछो। वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे। माता के कहने से पुरुरवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य जो भी होता है वह पूछा। बुद्ध ने कहा, महामते, मैं राजा ईला को जानता हूँ।
उनके ईला बनने का वृतांत भी मुझसे छिपा नहीं है। उमा के वन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से ईल का शाप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा तुम्हारा कोई उपाय नहीं। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहां भगवान शिव पार्वती के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर शाप का नाश करेंगे। पिता की बात सुनकर पुररवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषोत्तम प्राप्त करने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता, पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पाविनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे ईला और बुद्ध भी गए। वे सब लोग गौतम के तट पर पहुंचे और वहां स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुद्ध ने, फिर ईला ने। तत्पश्चात पुरुरवा ने देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तवन किया, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावतः सुवर्ण के सदृश कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देते हैं। कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दे। ईला बोली, संसार के त्रिविध ताप रूपी दावानल से दग्ध होने वाली देहधारी, जिनका चिंतन करने से तत्काल परम शांति को प्राप्त होते हैं, वह कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देव, मैं आर्त हूं, मेरे हृदय से बड़ी पीड़ा है। कलेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाला आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दें। पुरुरवा बोले, जिनमें इस जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में यह सब जिनके ही भीतर लय हो जाते हैं, वे संसार को शरण देने वाले जगतात्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, ईश, आप मेरे दोनों चरण पकड़ें। इस पर शिवजी ने अत्यंत प्रीतिवश पार्वती के जिन दोनों शरणगत पालक चरणों को ग्रहण किया था, वे मुझे शरण दे। यह स्तुति सुनकर उमावर महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है? बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग कृतार्थ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए दुर्लभ हो, वह भी मैं तुम्हें दूंगी। पुरुरवा बोले, जगदम्बिके, राजा ईल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। आप उनके उस अपराध को क्षमा करें और पुनः उन्हें पुरुषत्व दें। पार्वती ने भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन सब की प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिवजी ने कहा, राजा ईल गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुद्ध की पत्नी ईला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के पश्चात ईला के शरीर से जो जल चू रहा था, उसके साथ उसके नारी जनोचित सौंदर्य, नृत्य और संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए। वे ही नृत्या, गीता और सौभाग्य नाम की नदियों के रूप में परिणत हुए। वे नदियां भी गंगा में आ मिली। इससे वहां 3 पवित्र संगम हो गए। उनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्रपद की प्राप्ति करने वाला है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व प्राप्त करने के पश्चात राजा ईल ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए वहां अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और कोष को भी लाकर उन्होंने यह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में ईल ने चतुरंगिणी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहां ईल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, उनका राज्य पर अभिषेक करके पीछे स्नेहवश पुरुरवा का भी अभिषेक किया।